अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। ये क्वेश्चन हमेशा और हर बार मैक्सिमम व्यापम के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है। तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है 89। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई। तो भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 यानी कि 1972 में की गई। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन डेट में इसरो इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किसके अधीन उसके अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में कार्य करता है। मतलब किसके अधीन ये काम करता है, किसके अंडर में काम करता है। तो ये काम करता है अंतरिक्ष विभाग के अंडर में। उसके बाद सांध्य तारे मतलब सांझ के तारे, इसको हम शुक्र ग्रह भी कहते हैं। तो सांझ के तारे को उदय क्या निरूपित करता है। तो सांझ के तारे को उदय निरूपित करता है पूर्व दिशा को, यानी कि जो हमारा सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा से होता है। सूर्योदय की बात ही हम संख्या देते हैं। उसके बाद पृथ्वी की आयु निर्धारण में कौन कौन सी विधि प्रयोग करते हैं। तो पृथ्वी की आयु निर्धारण के वैसे तो बहुत सारी विधि है, लेकिन सबसे यूनिक मेथड जो है वो यूरेनियम डेटिंग मेथड है, जिसके द्वारा हम पृथ्वी की आयु निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर कौन था। अभी तक हमने इंसानों की बात करी, पुरुषों की बात करी, महिलाओं की बात करी, लेकिन अब हम बात करेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा। तो वो था लाइका नाम की कुतिया। तो लाइका नाम की कुतिया जो थी वो सबसे पहले अंतरिक्ष में गई। उसके बाद हम बात करेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपने एक्सिस पर घूमती है। यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित, किसने बताया था। तो ऐसा बताया था कोपरनिकस ने कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन समिति का गठन कब किया गया था। तो याद रखिए कि आयोग की बात पूछता है तो 1972, और अगर समिति की बात पूछता है तो 1962 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है। तो आपको बता दूं कि वर्तमान में जो 8 ग्रह है उसमें सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति जुपिटर, उससे सबसे ज़्यादा उपग्रह है 67 उपग्रह है। और सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम है गैनीमेड, मतलब गैनीमेड का आकार इतना बड़ा है कि जो अपने आप में बुध ग्रह के बराबर है। यानी कि बृहस्पति जुपिटर ग्रह का जो उपग्रह है सैटेलाइट है गैनीमेड, वह अपने आप में बुध यानी कि मरकरी ग्रह के बराबर है। उसके बाद सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है। तो बुध ग्रह जो है वह अत्यधिक तीव्र है, रैपिड है। उसके बाद अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बताया था आपको मैंने कि अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में की गई थी, और अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। उसके बाद बात करेंगे कि अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे उनका नाम है अलेक्सी लियोनोव, जो कि रूस के थे। 1965 में कारनामा उन्होंने किया था। उसके बाद हम बात करेंगे अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन प्रवास, ज़्यादा दिन तक रहने का जो रिकॉर्ड है चहलकदमी एवं अंतरिक्ष प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भाग लेने में प्रथम महिला कौन है। यानी कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन बिताने, चहलकदमी और मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला जो है सुनीता विलियम्स है, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी है। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हमारी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र, जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, उसे क्या कहते हैं। उसे बोलते हैं कृष्ण विवर, जिसे बोलते हैं ब्लैक होल। तो इसी प्रकार से अंतरिक्ष विज्ञान का हमारा चैप्टर फिनिश हुआ है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।